नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। तमाम छात्र हैं जो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर ज्ञापन देने आए हैं कृषि महाविद्यालय को लेकर। इनकी तमाम मांगे हैं, जानते हैं उनसे क्या मांग है और किन मांगों को लेकर आज ये ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे। नमस्कार, मेरा नाम वीर विकास गुजर है और हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं सारे बच्चे वगैरह कि जो 5 यूनिवर्सिटीज़ है राजस्थान में कृषि विज्ञान की, वो एक प्रोसेस के थ्रू JET एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों का एडमिशन करवाती है और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही बच्चों ने सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लिया। तो विगत 4 से 5 वर्षों में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजें खुली है उन सबको उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिया गया है, उसके अधीन। तो उन कॉलेजों में कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है स्टाफ की, या फिर अपन कह सकते हैं बिल्डिंग, बैठना, बोर्ड, कुछ भी नहीं है। और एग्रीकल्चर की जो डिग्री है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्स है सर। इसमें आप समझ सकते हो कि इसमें आर्ट्स वाले जो टीचर है वो उनको पढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं पे भी सही नहीं है। हमारी सीधी सी एक छोटी सी मांग है कि जो भी नए कॉलेजेस खोले गए हैं, कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं, इनको इनके क्षेत्र के हिसाब से, इनके जोन के हिसाब से जो कृषि महाविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जोबनेर आपके कोटा और बीकानेर, उदयपुर, इनके अधीन किया जाए उनको। और इनमें जो भी जनरल सुविधाएं हैं वो सारी मुहैया कराई जाए। सबसे मेन सुविधा हमारे लिए ये है कि उनमें टीचिंग स्टाफ प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि जो डिग्री है सर वो ऐसे घर बैठ के या डिस्टेंस पे करने वाली डिग्री नहीं है। इसमें बच्चों को कंपलसरी कुछ सीखना है। 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है, तो स्टाफ की ज़रूरत है। और हमारी यही मांग है कि बस हमारे जो कॉलेजेस हैं जो नए खुले हैं, जिनमें अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी के हैं बच्चे परेशान हो रहे हैं, पूरे राजस्थान से हैं। और ऐसा नहीं कि सीधे यहीं पे आए, इन्होंने ग्राउंड लेवल पर भी बहुत मेहनत की है। कुछ कॉलेजों के मैं नाम भी बता सकता हूँ, सचिन पायलट जी और जो खेमाराम जी हैं, उनको सबको ज्ञापन वगैरह दिए थे। उन्होंने भी ज़मीनी स्तर पर यह कहा था कि हम कुछ करेंगे, पर उन बातों का 6 महीने हो गए सर। और अंत में हमें यहाँ आना पड़ा है और हमें यहाँ से यही उम्मीद है कि हमारा काम होएगा। और ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, नोडल अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित है सब, कि बस यूनिवर्सिटीज़ के अंडर करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही समझ सकती है कि एग्रीकल्चर में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, बच्चों को किस हिसाब से मैनेज करना और क्या पढ़ाना है। उच्च शिक्षा अधिकारी जो है या जो विभाग है, आर्ट्स वाले हैं, उनको नहीं पता, उनका फील्ड से अलग फील्ड है एग्रीकल्चर। तो इसको अगर सही से प्रॉपर वे में चलाना है तो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर देना होगा। और जब तक यूनिवर्सिटीज़ के अंडर नहीं जाते हैं कॉलेज, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इससे पूर्व भी आपने अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया था, किसको करवाया? बिल्कुल, ये बच्चे जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं ये सीधे यहाँ जयपुर नहीं आए। इन्होंने धरातल पे लगभग 10-12 कॉलेजों ने धरातल पे पिछले 4 साल से कंटिन्यू धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। और जितने भी विभाग के मंत्री हैं, जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं, इनसे वो मिले, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा इन विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिला। आखिर में विद्यार्थी सभी इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं। कृषि मंत्री जी किरोड़ीलाल जी को भी इस विषय में पिछले 2 साल में कम से कम 3 बार अवगत करा दिया गया, तभी आज इकट्ठा होकर ये विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि विद्यार्थियों के साथ उचित न्याय करें और जो एक एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कोर्स होता है इसे तरीके से चलाएं, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग में एग्रीकल्चर पढ़ाने वाले कोई फैकल्टी नहीं है। तो इन जो नई कॉलेज पिछले कुछ सालों में खोली गई और दुर्भाग्यवश ये निर्णय लिया गया कि उनको उच्च शिक्षा विभाग में दे दिया। उनको उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर संबंधित कृषि विश्वविद्यालय के अधीन किया जाए, ताकि इन विद्यार्थियों का भला हो सके और किसानों का भला हो सके। धन्यवाद। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? सर, आश्वासन तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। जब तक अब मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 3 साल हो गए मेरे को। अभी तक 3 साल के अंदर हमारे पास ना तो कोई टीचर है, एक टीचर आते हैं और आर्ट्स वाले पढ़ा रहे हैं, तो ये तो कोई लेना देना नहीं है एग्रीकल्चर का। अभी तक हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, ना बैठने की, ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कुछ प्रैक्टिकल वाले, ना कुछ ये प्रोजेक्टर होते हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर हर चीज़ का एक मुआवजा मिलता है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बोलते हैं ज्ञापन देते हैं, वो इतना बोलते हैं, आगे से कोई बजट नहीं है, कुछ नहीं हुआ।